वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आरती तिवारी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लाई हूँ जिसका शीर्षक है बुरी आदत। रामगढ़ के जंगल में अनेक पशु पक्षी थे। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। जंगल के पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। रामगढ़ जंगल का राजा गजराज हाथी था। सभी पशु पक्षी गजराज के आदेशों को मानते तथा गजराज राजा सभी का समान रूप से ख्याल रखते थे। एक बार जंगल घूमने के उद्देश्य से जंबो हाथी वहां पहुंचा। जंगल में तरह तरह के मीठे फलों के पेड़ पौधों को देखकर उसके मन में लालच भर आया और वह स्वभाव से बहुत दुष्ट था। जंबो जवान और शक्तिशाली था, जिसके कारण वह सभी जानवरों को छोटा समझता था। उसका सबसे मजेदार काम था सभी जानवरों को सताना। जंबो हरे भरे जंगलों एवं फल फूलों से लदे पेड़ों को देखकर इसी जंगल में बसने का उसने मन बना लिया। क्योंकि गजराज राजा बूढ़े हो चले थे, तो जंबो से वह डटकर मुकाबला नहीं कर पाए और जंबो ने उन्हें खदेड़कर एक गुफा में पहुंचा दिया। दुष्ट जंबो ने गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया। अब अपने आप को रामगढ़ जंगल का राजा मानने लगा। एक बार हिरण के केले के बाग में पहुंचा। उसने कुछ केले खाए, कुछ फेंके, कुछ पेड़ों को उखाड़ डाला। अपने बाग की दुर्दशा देखकर हिरण ने डांटते हुए कहा, तुमने मेरे बाग को तहस नहस क्यों कर दिया? जंबो हाथी अकड़ कर बोला, मैं तुम्हारे गजराज को गुफा में बंद कर कर मार डाला है और अब मैं ही जंगल का राजा हूँ और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। पर आपने केले खाए वो तो ठीक था, किंतु पेड़ों को उखाड़ देना ये कहाँ की बुद्धिमानी है? हिरण ने पूछा, बदमाश, तुम अपने राजा से बहस करते हो? देख, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। जंबो बचे केले के पेड़ को भी उखाड़ उखाड़ कर यहाँ वहां फेंक कर हंसता हुआ चला गया। बेचारा हिरण अपने बाग की दुर्दशा को देखकर रोने लगा। झूमते हुए खरगोशों की बस्ती में पहुंच गया। उसके भारी भरकम कदमों से कई खरगोश दब गए और अनेक चकनाचूर हो गए। यह देखकर खरगोश ने विनती की, हाथी महाराज, रास्ता बदल बदल कर चलिए। देखिए कितने खरगोश मर गए और कितने घर तबाह हो गए। कई मेरे दोस्त भी दब गए हैं। बदमाश, तुम मुझ पर हुक्म चलाते हो? तुझे पता नहीं मैं तुम्हारे यहाँ का नया राजा हूँ? अब देख हुक्म चलाने का परिणाम। और जंबो खरगोशों की पूरी बस्ती तबाह कर डाली उसने। दूसरे रोज जंबो अकड़ता ऐंठता गधे सोनू के बाग में पहुंचा। फलों से पेड़ को लदा देखकर जंबो ने पेड़ों को हिला हिला कर कच्चे पक्के ढेरों फलों को तोड़ दिया। पेड़ों में पक्षियों के घोंसले भी थे। उन घोंसलों से तमाम अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। असहाय गधा सोनू अपने भाग्य पर रोता रहा। शाम को जंबो ऐंठता मचलता नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने अपना कहर बरसाया बतखों के ऊपर। बतखों के तमाम अंडे कुचल डाले। जंबो के अत्याचार को देखकर बतख रोने धोने लगे। जंबो के अत्याचार को बढ़ता देखकर सभी जानवरों ने यह सोचा कि अब हमें बंदर कानू के पास चलना चाहिए। बंदर कानू के पास एक ही आंख थी, परंतु वह महा होशियार और चतुर था। सभी ने मिलकर जंगल में जंबो द्वारा मचाए जा रहे उत्पात के बारे में कानू को बताया। कानू ने काफी देर तक सोच विचार किया और सभी को एक तरकीब बताई। सभी जानवर उस तरकीब से सहमत हो गए। अगले रोज जंबो हाथी नहाने के लिए नदी में पहुंचा। वहीं एक पेड़ पर दो बंदर आपस में जोर जोर से बातें करने लगे ताकि उनकी आवाज जंबो हाथी सुन सके। वह देखो, जंबो को अपने को जंगल का राजा कहता है, किंतु जंगल को उजाड़ने में लगा है। एक बंदर ने कहा,
दूसरे बंदर ने समझाया, अरे धीरे बोल, अगर जंबो ने सुन लिया ना तो हम लोगों को पेड़ सहित नदी में फेंक देगा। अरे नहीं यार, इस समय तो वह नहाने में मस्त है, पर मुझे तो अपने फलों की चिंता सता रही है। आखिर इस राक्षस से कैसे बचा पाऊंगा। जंबो नहा भी रहा था और इन बंदरों की बातें भी सुन रहा था। क्या हुआ तुम्हारे फलों को? बंदर ने पूछा। मेरे पेड़ के फल अभी कुछ कच्चे हैं, 10-15 दिन में पक जाएंगे, पर इस दुष्ट जंबो से बचेगा तब ना मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्त, ऐसा कर, कच्चे फलों को तोड़कर कागज में लपेट दो, वह गर्मी से पक जाएंगे और दुष्ट जंबो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्त, उपाय तो अच्छा है, पर इतने सारे फलों को छुपाकर रखूंगा कहाँ? इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? बड़े पीपल के पेड़ के पीछे जो गुफा है ना, उसके पीछे छुपा दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जंबो हाथी मन ही मन कह रहा था, बेटा अब मैं तुम्हारे फलों को पकाता हूँ। अगले रोज जंबो हाथी झूमता हुआ गुफा के पास पहुंचा। चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं है। हाथी जंबो चुपके से गुफा के अंदर पहुंच गया। ऊंचे पेड़ पर एक बंदर जंबो की चालाकी को देख रहा था। जंबो की गुफा में जाते ही बंदर ने आवाज लगाई और पहले से ही तमाम छुपे पशु पक्षी वहां जाकर बैठ गए। बंदर की आवाज सुनते ही सभी बाहर निकल आए। सभी के हाथों में लकड़ियां थी। आनन फानन में सभी ने गुफा के दरवाजों पर लकड़ियां लगाई और दरवाजे को बंद कर दिया। बंदर दौड़ता हुआ आकर लकड़ियों के ढेर पर आग लगा गया। सूखी लकड़ियां होने की वजह से लकड़ियां जलकर धुआं धुआं हो गई। धुएं से जंबो का दम घुटने लगा तो वह चिंघाड़ते हुए गुफा से बाहर निकलना चाहा। तब तक धुएं की अधिकता की वजह से जंबो भाग नहीं सका और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी जानवर उसकी दशा को देखकर खुशी से नाचने लगे और जमकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। इसी बीच गजराज वहां पहुंचा और मना करते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो? जंबो को अपनी करने की सजा मिल चुकी है। महाराजा, इसने हमें तबाह कर दिया, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। गधा ने कहा। तो फिर हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? इसे मारने की बजाय इसकी बुरी आदतों को मारना चाहिए, गजराज ने समझाया। पर महाराज, इस दुष्ट ने तो आपको मार दिया था, फिर आप कैसे बच गए? बतख ने पूछा। मैं 2-3 दिन तक गुफा में बेहोश रहा, पर मेरे वफादार चूहों ने बिल बनाकर गुफा में हवा को आने के लिए रास्ता बना दिया, वरना दम घुटकर तो मैं मर ही जाता। जब होश आया तब पत्थर को हटाकर बाहर निकला। पर महाराज, दुष्ट जंबो को नहीं मारा तो होश में आते ही ये हम लोगों को मार देगा, बंदर ने कहा। नहीं, हमें प्यार से इसका मन बदलना होगा, यही नीति है, गजराज ने समझाया। अंततः जब जंबो को होश आया तो देखा कि कोई उसकी मालिश कर रहा है, कोई जानवर उसके ऊपर पानी के छींटे मार रहा है, तो कोई जानवर जड़ी बूटियों को पीसकर उसके मुंह में डाल रहा है। जंबो शर्मिंदा हुआ और बोला, मैंने आप लोगों को इतना सताया, फिर भी आप सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे मरने को क्यों नहीं दिया? हम घृणा करने वाले नहीं, अपितु प्यार करने वाले हैं। आप चाहे तो इस जंगल में आराम से रह सकते हैं, गजराज ने कहा। जंबो ने झुककर गजराज का चरण स्पर्श किया और गजराज ने उसे जंगल का सेनापति बना दिया। अंततः मनुष्य को मनुष्य से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी आदतों से घृणा करनी चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। धन्यवाद।